गुड इवनिंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से स्टूडेंट जो है धरने पर बैठे हुए आरओ पे। और यहाँ पर अगर हम समरी में बताएं तो तीन यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो आयोग पर बात करने गए थे और आयोग की तरफ से ये जवाब आया था कि 2 मार्च तक उन्होंने समय दिया था कि 2 मार्च तक फिर से सबूत दीजिए। आप जान सकते हैं कि अल्टीमेटम जो है 27 तारीख तक था कि 27 तारीख तक आप अपनी तरफ से प्रूफ सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद फिर से आयोग जो है जांच करेगा। लेकिन स्टूडेंट जो यहाँ पर बहुत नाराज है, वो बोल रहे हैं कि अगर आपने 15 डेज में नहीं कर पाया है तो फिर आने वाले टाइम में 15 डेज में आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर बात जो है दब जाएगी और फिर यहाँ पर 10 लाख लोगों का सवाल है। तो हालांकि संख्या में थोड़े से कम स्टूडेंट है लेकिन यहाँ पर हौसला बहुत ही मजबूत है। और आप देख सकते हैं कि लाइट जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पर काट दी गई थी कुछ समय के लिए, ताकि यह सोचा जा रहा था कि स्टूडेंट जो है यहाँ से चले जाएं, लेकिन स्टूडेंट जा नहीं रहे हैं और वो डटे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि हालांकि हम संख्या में कम है लेकिन हो सकता है कल, आज 100 है, कल 1000 है, परसों 10,000 है। और जिस तरह से यूपी पुलिस का जो क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था और उसका पेपर रद्द हुआ था, तो वो यहाँ पर देख रहे हैं कि आरओ का भी कुछ उस तरह से हो और यहाँ पर जो पेपर है वो कैंसिल किया जाए और फिर से फेयर तरीके से एग्जाम लिया जाए। तो हम कुछ स्टूडेंट से यहाँ पर बात करेंगे कि उनका जो है क्या कहना है, कब तक वो रुकने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि क्या उनका स्ट्रेटेजी रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बताइए कब तक रुकने वाले हैं? जब तक रुकेंगे। बहुत दूर से आए हैं तो ज्यादा ही टाइम। कहाँ से आए? मैं कानपुर देहात से आया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग की तरफ से गुमराह किया जा रहा है। सुबह से शाम हो गया, कोई यहाँ पर डिसीजन नहीं हुआ, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? क्या कहूँ सर, अब कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, है ही नहीं कुछ कहने को। कुछ देर पहले देखा गया था कोई लाइट भी बंद करके यहाँ पर डराने की कोशिश की जा रही बहुत परेशान कर रखा है हम स्टूडेंट्स को। कुछ अध्यक्ष जी है। का तो सरकार झुकने को तैयार नहीं, जबकि आपके पास प्रूफ है, उसके बाद भी झुक नहीं पा रही। तो सर ईगो लगा रखा है कि नहीं हम नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया। क्या कुछ कह नहीं सकते हैं। कब तक आप रहने की कोशिश कर रहे हैं? अब रहूंगा। अब आमरण है। कैंसल करा कर ही जाएंगे? कैंसिल करा के जाऊंगा या तो जाऊंगा ही नहीं। हाँ, यही 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 दफनी हो जाऊंगा क्योंकि सब सपने खत्म हो गए। और क्या लगता है आपको, कल और भी बहुत सारे स्टूडेंट के आने की उम्मीद है? जैसा कि आज बहुत बड़ा प्लानिंग था लेकिन शुरू में ही 5 टीचर्स और स्टूडेंट को डिटेन कर दिया गया और कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई इस बात को कि स्टूडेंट अपनी बात न उठा पाए और सरकार की छवि थोड़ी सी बच जाए। लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ जो स्टूडेंट बचे हैं बहुत ही हिम्मत के साथ जुटे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अब यही है, हम लोगों को डर भी है, पुलिस अभी परेशान करेगी क्योंकि हम लोगों का संख्या बल भी कम हो गया है। काफी लोग चले गए हैं, 100 200 300 लोग बचे हैं, तो रात में कुछ हरकत भी कर सकती है पुलिस, और जैसे अभी किया था लास्ट टाइम। लेकिन फिर भी हम लोग डटेंगे, लाठियां खाएंगे, नहीं आ रहेंगे? हिम्मत नहीं हारेंगे। जब बचे ही नहीं है कुछ, क्या हिम्मत है? हाँ, वापस लौट कर भी क्या सर करें? ना रो पा रहा हूँ ना हंस पा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। और भी एक स्टूडेंट है, उनसे पूछते हैं। तो सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ से आए हैं आप? सर हम अयोध्या से आए हुए हैं। और आज रात भर रुकने का प्रोग्राम है आप? जी सर, यहीं रुकेंगे पूरी रात। यहाँ पर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है, दोबारा से एग्जाम की डेट नहीं आती है, तब तक नहीं जाएंगे। बात मनवा कर ही जाएं। जी सर। और यहाँ पर देख सकते हैं सुबह से काफी लोग आए हैं लेकिन सुबह 9 बजे से हम आए हैं, आयोग पर बैठने नहीं दिया गया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को दौड़ा के मारा गया और टीचर्स को जो है बंद कर दिया गया है, अभी छोड़ा नहीं गया है। तो हमारी मांग है कि सबसे पहले टीचरों को छोड़ा जाए, उसके बाद री एग्जाम की डेट रखी जाए और पीसीएस एग्जाम को पीछे किया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 डेलीगेशन जो शाम को गए थे उनका ही माइंड वॉश करके वापस भेज दिया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। सर उनको जबरदस्ती धमकाया जा रहा है और उसके बाद वो खुद आके यहाँ बच्चों को फिर कह रहे हैं कि आप लोग चले जाइए, आयोग मान गया है और धरना कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद बस सिर्फ बरगलाया जा रहा है, मतलब कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है। और आयोग ये बात खुल कर क्यों नहीं कह रहा है? 4 दीवारी में ही 4 स्टूडेंट को बुलाता है और उसको गुमराह करके फिर वापस भेज देता है खुल कर। सर बस यही कहना चाह रहे हैं वो लोग कि आप लोग धरना खत्म कर दीजिए, यहाँ से उठ जाइए। बाकी मतलब कोई निर्णय नहीं निकला है अभी। बच्चों को बरगलाने के लिए बता रहे हैं कि आयोग ने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है, आप लोग चले जाइए। 2 मार्च तक पेपर, 2-3 मार्च तक पेपर रद्द होने की न्यूज नोटिस आ जाएगी। तो आप डटे रहेंगे? हम लोग डटे रहेंगे जब तक न्यूज नहीं आती है कि पेपर रद्द हो गया है, दोबारा से एग्जाम की डेट नहीं आती तब तक यहीं बैठे रहेंगे। ये ठीक है, आप डटे रहिए। और भी हम यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ पूछते हैं। तो
देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और सुबह से ये बैठे हुए हैं, अभी तक कोई निर्णय यहाँ पर नहीं लिया गया है। और प्रशासन के लोग भी हैं, बीच बीच में कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, हालांकि संख्या में कम है, लेकिन उम्मीद बहुत है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के आने की। और फिर से ये एक बड़ा आंदोलन न बन जाए करके यहाँ पर सरकार डर रही है। और बीच बीच में जो है लाइट बंद करके, कभी पुलिस भारी बल में आकर के, कभी डिटेन करके, कई तरीके से यहाँ पर आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट है, इसमें उधर दिल्ली में समझ जाइए किसानों का आंदोलन हो रहा है, और यहाँ पर यूपी में आरओ का पेपर लीक होने का आंदोलन हो रहा है। तो इससे जो है सरकार थोड़ी सी काफी डरी हुई है, कहीं 2024 में इनका जो है जीतने का राह मुश्किल ना हो जाए, जो 400 का पार जो बोल रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं परेशानी ना आ जाए, इसीलिए सरकार शायद बच करके निकलना चाहती है। हालांकि वो जांच करने की बात तो कह रही है कि 2 तारीख तक जांच करेंगे, लेकिन ये बात वो कई बार बोल चुकी है। और फिर से आज जो डेलीगेशन गए थे उनको ये बोला गया कि 17 तारीख तक हम जांच करेंगे, और जांच करने के बाद यहाँ पर फैसला फिर से सुनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट को अब एक भी भरोसा नहीं रह गया है, और आयोग की तरफ से यही बोला जा रहा है कि आप अपने पीसीएस में लगिए, पीसीएस देंगे तो पीसीएस दीजिएगा, और उसके बाद फिर आप फिर से धरने पर आ सकते हैं। लेकिन आयोग के जो छात्र हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, उनको यह भरोसा नहीं है कि हो सकता है पीसीएस का पेपर भी फिक्स हो गया हो, क्योंकि लगातार 3 पेपर हैं वो बिक चुके हैं। और वैसे भी यूपी पीसीएस का जो है छवि उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छी मानी जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस बार हक में लेकर ही रहना चाह रहे हैं। और भी